नमस्कार। मैं काउंसलर आंचल यादव आज आप सभी को बताऊंगी कि कैसे हम अपने काल्पनिक विचारों को पहचानें। इन काल्पनिक विचारों का हमारे लाइफ से क्या रिलेशन है, रियलिटी से क्या रिलेशन है, इस पर बात करेंगे। हम सबके दिमाग में थॉट हमेशा चलता, हम कभी थॉटलेस हो ही नहीं सकते। जब तक जिंदा है दिमाग में थॉट चलता रहेगा। अब इस थॉट का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दिमाग में थॉट आ रहे हैं, ये थॉट तब तक आपको प्रभावित नहीं करेंगे जब तक आप उस पर रिएक्ट नहीं करोगे। अगर आप अपने थॉट पर किसी भी तरीके से रिएक्शन देते, अपने थॉट को अपने बिहेव में कन्वर्ट करते, तब ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते। थॉट एक तरीके से एक कल्पना होती है जो कि आपके बिलीफ से जुड़ी होती है, जो कि आपके पैटर्न से जुड़ी होती है। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न जो कि आप अभी तक, यानी कि जब से आपने जन्म लिया है और आज तक में जो भी आपने सीखा है, जिस तरह की आपको कंडीशनिंग हुई है, उस कंडीशनिंग के आधार पर आपके अंदर पैटर्न बनते हैं। अब जिस तरीके से पैटर्न बनेंगे, आपका जो परसेप्शन है वैसा ही होगा। आपका जो देखने का नज़रिया है सोसाइटी को, वैसा ही होगा। तो जिस तरीके से आप अपने सराउंडिंग एरिया को, अपने एनवायरनमेंट में होने वाली एक्टिविटी को परसीव करोगे, उस तरीके से आपको फीलिंग आएगी। तो जैसे आपके पैटर्न बने हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका जो थॉट है वो भी प्रभावित होगा। जैसे थॉट प्रभावित होगा वैसे आपको फीलिंग आएगी, और फीलिंग आने पर आप तुरंत रिएक्ट करोगे, और रिएक्शन के बाद भी फीलिंग आएगी, और ये फीलिंग आपके बिलीव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो आपको अपने थॉट को आइडेंटिफाई करना है कि ये एक केवल थॉट ही है, एक विचार है। ये विचार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते जब तक आप अपने इन विचारों को अपने व्यवहार में नहीं लाते। ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और ये आपके दिमाग में विचार तभी आ रहे हैं जो जैसी आपने कंडीशनिंग की है। अगर आपकी कंडीशनिंग रॉन्ग हुई है तब आपके दिमाग में वैसे ही विचार आएंगे। यानी कि जैसी आपकी कंडीशनिंग है वैसे आपके विचार हैं। अगर आपके दिमाग में निगेटिव थॉट आते हैं तो यहाँ आपको ये सोचना है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आप अपने लाइफ में रहते क्या हो, कैसे रहते हो। इन जगह आपको थोड़ा सोचना है, इन पर विचार करना है। और जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप बहुत ही ज़्यादा, आपके दिमाग में इस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, काफ़ी डरे सहमे हुए थॉट आ रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में इनसिक्योरिटी फील हो रही है, काफ़ी इनसिक्योर आपको फील हो रहा है, तो आप वहाँ ये सोचो कि ये केवल एक विचार है। ये विचार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इन विचार को लेके आप जितना ज़्यादा जज करोगे वो आपके बिहेव में दिखने लगेगा। जैसे आप अपने विचार को जज करते हो, अपने थॉट को जज करते, वैसी फीलिंग आती है, और फीलिंग आने पर वो आपके बिहेव में दिखती है, और जैसे आपके बिहेव में वो दिखती है और एक और फीलिंग आने के बाद वो आपके मेमोरी में चीज़ें स्टोर हो जाती हैं कि आपके लाइफ में ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने विचार को जज कर लिया, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा।
चाहे पास्ट को लेके चाहे फ्यूचर को लेके। तो मेरे बताने का यही मकसद है कि जो भी आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं वो महज एक विचार हैं। विचार कभी भी कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकते जब तक कि ये आपके व्यवहार में न दिखें। तो जैसे आपके विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप वहाँ ये सोचो कि जो भी जैसे भी विचार आपके आ रहे हैं वो आपके एक कंडीशनिंग की वजह से हुए हैं। ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपका कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकते। आप वहाँ नॉन जजमेंटल होकर अपनी लाइफ में रहो, ये कुछ भी नहीं आपका करेंगे। आप अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो। प्रेजेंट में जो भी आपको काम करना है वो काम आप करते रहो। प्रेजेंट के हर मोमेंट का आप मज़े लेते रहो। जो होगा वो होगा ही, जो होना होगा वो होगा ही। वो ना आपके कंट्रोल में है, ना हमारे कंट्रोल में, ना किसी के कंट्रोल में है। और विचार को जब आप अपने व्यवहार में ला दोगे तो वो ज़रूर आपका प्रेजेंट खराब करके रख देंगे, क्योंकि विचार तो वैसे ही आएंगे ना जैसे आपकी कंडीशनिंग हुई है। तो आप अपने उन विचारों को व्यवहार में ला रहे हो, मतलब आपका प्रेजेंट कुछ और होने वाला है, लेकिन आप अपने उन रॉन्ग कंडीशनिंग की वजह से जो विचार आ रहे हैं उन विचारों को अपने व्यवहार में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने विचारों से ना घबराइए, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। विचारों को विचारों में ही रहने दीजिए, उसको जज नहीं करिए, जिससे कि आप अपने लाइफ में हर उन अच्छे वाले पल का मजा लोगे। और बुरे पल से तो हर इंसान सीखता है। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे विदा करिए। आज के लिए इतना है।